क्या आपने हाल ही में टमी टक सर्जरी करवाई है? तो उसकी स्मूथ रिकवरी के लिए और उसके ऑप्टिमम रिजल्ट्स पाने के लिए ये 7 चीज़ें आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 इज स्ट्रेनस एक्सरसाइज एंड एक्सर्शनल एक्टिविटीज़। टमी टक सर्जरी में लूज मसल्स को करेक्ट करने के लिए सूचर्स लिए जाते हैं और लूज स्किन को एक्सरसाइज करके उसे स्टिच की जाती है। कोई भी तरह की स्ट्रेनस एक्सरसाइज या एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ है वो इस सूचर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करती है, जिससे वो गैप अप करके ओपन हो सकते हैं, जो अल्टीमेटली हीलिंग को और आउटकम को, रिजल्ट्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको टमी टक सर्जरी के बाद एटलीस्ट 1.5 मंथ तक इस तरह की कोई भी स्ट्रेनस एक्सरसाइज या एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए। नंबर 2 इज स्मोकिंग और कंज्यूमिंग टोबैको इन एनी फॉर्म। जब भी आप स्मोकिंग करते हैं या कोई भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर और ब्लड सेल्स के ऊपर बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है, जिससे आपकी इम्यूनिटी और हीलिंग कॉम्प्रोमाइज़ होकर सर्जरी का जो आउटकम है वो अफेक्ट हो सकता है या कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए ऐसी सर्जरी के एटलीस्ट 1 से 1.5 महीने पहले और बाद में आपको कोई भी फॉर्म में टोबैको कंज्यूम करना अवॉइड करना चाहिए। नंबर 3 इज अवॉइडिंग सर्जन्स इंस्ट्रक्शन। ऐसी सर्जरी के बाद सर्जन आपको अच्छे हीलिंग के लिए, अच्छी रिकवरी और आउटकम के लिए जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे आपको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। वो चाहे डाइट के रिलेटेड या मेडिसिन के रिलेटेड हो, आपके पोस्चर पोजीशनिंग के रिलेटेड हो या कोई भी एक्टिविटीज़ के रिलेटेड हो, उसे निग्लेक्ट करने की गलती कभी मत करना। नंबर 4 इज़ एनी टाइप ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। टमी टक सर्जरी यूजुअली लिपोसक्शन के साथ में परफॉर्म की जाती है, जो टमी के ऑल अराउंड 360 डिग्री परफॉर्म किया जाता है। ऐसे केसेस में एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट से या कोई भी आपके गारमेंट्स की वजह से जब एक्सेस प्रेशर स्किन के ऊपर आता है तब वो आपकी स्किन कंडीशन को ख़राब कर सकता है, इसलिए ये आप खास अवॉइड कीजिए। नंबर 5 इज़ निग्लेक्टिंग वुंड और सूचर लाइन केयर। लिपोसक्शन या टमी टक सर्जरी के बाद जो भी पंक्चर्स छोटे होते हैं या तो जो सूचर लाइन होती है वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक इन्फेक्शन का सोर्स बन सकता है अगर आप उसे ठीक तरह से कवर नहीं कर रहे हैं। इसलिए उसे प्रॉपर ड्रेसिंग से कवर करना बहुत ज़रूरी होता है और ऐसी वुंड केयर को या सूचर लाइन केयर को आपको बिल्कुल ही निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नंबर 6 इज़ अल्कोहल कंजम्पशन। अल्कोहल कंजम्पशन आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, हीलिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करके अल्टीमेटली आपके सर्जरी के रिजल्ट्स को, आउटकम को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है। इसलिए सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में आपको अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना चाहिए। एंड 7th लास्ट बट नॉट लीस्ट इज रशिंग द रिकवरी प्रोसेस। कई बार आप अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के ऐसी इंपॉर्टेंट सर्जरी तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी आपका रिकवरी का पीरियड है उसके बारे में आप पहले से कंसीडर नहीं करते हैं और इसलिए आप अपने रूटीन में आने में बहुत जल्दबाजी करते हैं। माइंड वेल, सर्जरी के बाद का जो रिकवरी प्रोसेस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। उसमें जल्दबाजी करने से वो रिकवरी प्रोसेस फास्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आपको ये प्रोसेस को पीसफुली एंजॉय करना चाहिए, पेशेंस के साथ। उसमें आपने जो सर्जरी ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसे फॉलो करना चाहिए। अगर आपको कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम्स है वो आप अपने ऑपरेटिंग सर्जन के साथ शेयर करें ताकि वो आपको उसमें कंफर्टेबल बनाने में हेल्प कर सके। और साथ में आप अपने रिलैक्स्ड माइंड के लिए आप चाहे म्यूज़िक सुनिए, कुछ रीडिंग कीजिए, इस तरह की कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे आपका हीलिंग और बेटर हो और अल्टीमेटली आपका अपने ऊपर, ऑपरेटिंग सर्जन के ऊपर और सुप्रीम पावर के ऊपर जो भी कॉन्फिडेंस है वही आपको हीलिंग में बेस्ट हेल्प कर सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने टमी टक सर्जरी करवाई है या करवाने के लिए सोच रहे हैं तो इन चीज़ों को अगर आप अवॉइड करेंगे या ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो आई एम श्योर कि आप बेस्ट रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर हैप्पी एंड हेल्थी रिकवरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स एंड योर बॉडी शेपिंग पार्टनर। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।